अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनोची नाम का एक छोटा सा टापू था। टापू का ज्यादातर हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ था। टापू पर आने जाने का सिर्फ एक सकरा रास्ता था। टापू के लोग सूरज डूबने से पहले ही अपने घर लौट जाते थे। अगर कोई सूरज ढलने के बाद टापू से बाहर जाता तो फिर वो सुबह ही घर लौटता। रात में कोई भी आने जाने के लिए टापू का सकरा रास्ता इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि रात में उस रास्ते पर मोम के पुतले दिखाई देते थे। टापू पर रामदीन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। आपने कल अपने दोस्त गुल्लन को क्यों बुलाया है? आज चौपाल पर टापू के लोग इकट्ठा हुए थे। फैसला हुआ कि टापू के लोग कम से कम बाहर जाएं, इसलिए कुछ फेरी वालों को टापू पर आने की इजाजत दे दी जाए। मेरा दोस्त गुल्लन कपड़ों का काम करता है। वो हमारे टापू पर आकर कपड़े बेचेगा तो उसका काम धंधा कुछ बढ़ जाएगा। अगले दिन रामदीन का दोस्त गुल्लन रामदीन के घर आया। दोनों कई सालों बाद मिले थे, इसलिए बातें करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया और समय का कुछ पता ही नहीं लगा। रामदीन, शाम हो गई लगता है। सूरज भी डूब चुका है। मुझे अब चलना चाहिए। सोमवार से यहाँ कपड़े बेचने आ जाया करूँगा। गुल्लन, रात में तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम कल सुबह ही जाना। नहीं रामदीन, मुझे अभी जाना होगा। मैं बताना भूल गया, मेरी पत्नी पेट से है। वो घर पर अकेली है। उसकी देखभाल करने वाला कोई तो चाहिए। तुम अभी नहीं जा सकते। जो रास्ता टापू के बाहर ले जाता है उस पर रात में मोम के पुतले दिखाई देते हैं। मोम के पुतले? हाँ, वो गांव के लोगों के पुतले हैं। उस रास्ते पर रात में एक चुड़ैल घूमती है जो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बहुत प्यार से आवाज देती है। अगर तुमने उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देख लिया तो तुम मोम के पुतले बन जाओगे। अब तुम ही फैसला करो कि रात में यहाँ रुकोगे या फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं रात में यहीं रुक जाता हूँ। गुल्लन अगली सुबह ही टापू से बाहर गया। कुछ दिनों बाद से वो टापू पर कपड़े बेचने आने लगा। हर दिन अंधेरा होने से पहले वो टापू से निकल जाता था। गुल्लन के दो दोस्त सुमन और रसाला भी गुल्लन के साथ अपना माल बेचने टापू पर आने लगे। सुमन बर्तन बेचने का काम करता था और रसाला जूते चप्पल बेचता था। गुल्लन ने सुमन और रसाला को वो सब कुछ बता दिया था जो रामदीन ने उसे बताया था। सुमन की अभी शादी नहीं हुई थी। वो टापू पर रहने वाली एक लड़की रूपा से प्यार करने लगा। गुल्लन और रसाला तो ठीक समय से टापू से निकल जाते थे, लेकिन सुमन अक्सर रूपा से मिलने के चक्कर में लेट हो जाता। एक दिन जब मौसम खराब था तो। सुमन, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। काले बादल हैं। रात जल्दी हो जाएगी। हम दोनों वापस जा रहे हैं। तुम भी चलो। रूपा के घर सुमन को काफी देर हो गई। जब वो वापस लौटा तो रात हो चुकी थी। सुमन कान में ईयरफोन लगाए रूपा से बात करते हुए संकरे रास्ते से टापू के बाहर जा रहा था। तभी उसे अंधेरे में बिल्कुल सफेद चमकते हुए पुतले दिखाई दिए। सुमन ने वॉल्यूम फुल करके अपने कान में गाने बजा लिए और तेजी से चलने लगा। तभी पीछे से चुड़ैल आई और सुमन को आवाज देने लगी। मेरे प्यारे, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कान में फुल वॉल्यूम के गाने बजने के कारण सुमन को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो तेजी से चलता हुआ सुरक्षित रास्ते से गुजर गया। अगले दिन सुमन ने गुल्लन और रसाला को बताया, कल रात मैं टापू से बाहर आया। मैंने वो मोम के पुतले भी देखे, लेकिन मुझे चुड़ैल की आवाज सुनाई नहीं दी। मैं अपने दोनों कानों में जोर से गाने बजा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी तरह चुड़ैल की आवाज सुनाई ना दे तो हम सुरक्षित रास्ते से गुजर सकते हैं। अब रसाला और गुल्लन भी अपने कान में हेडफोन लगाकर बेफिक्र होकर रास्ते से गुजरने लगे। एक बार होली के त्योहार से एक दिन पहले गुल्लन ने खूब रात तक टापू पर कपड़े बेचे। सुमन और रसाला पहले ही जा चुके थे। गुल्लन अकेला ही टापू से लौट रहा था। गुल्लन ने सोचा था कि वो कान में तेजी से गाने बजाते हुए निकल जाएगा, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी। ये तो गड़बड़ हो गई। गुल्लन तेजी से चलता हुआ मोम के पुतलों के बीच से गुजरने लगा। मेरे प्यारे, जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चुड़ैल की प्रेम भरी आवाज सुनकर गुल्लन से रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। ऐसा करते ही गुल्लन मोम के पुतले में बदल गया।
जब कुछ दिन गुल्लन दिखाई नहीं दिया तो सुमन और रसाला समझ गए कि गुल्लन मोम का पुतला बन चुका है। भाई रसाला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर वो चुड़ैल लोगों को मोम का पुतला क्यों बना देती है? क्यों ना हम इसका राज गुल्लन के दोस्त रामदीन से जाकर पूछें। सुमन और रसाला रामदीन के पास पहुँचे। तब रामदीन ने उन्हें बताया, गांव के बड़े बुजुर्ग ऐसा बताते हैं कि पुराने समय पर इस टापू में एक बीरबल नाम का आदमी रहता था जो सुंदर मोम के पुतले बनाया करता था। प्रेमवती नाम की एक लड़की वीरबल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वीरबल किसी और को चाहता था। वीरबल जब भी रास्ते से गुजरता तो प्रेमवती उसे आवाज देती, मेरे प्यारे, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बीरवाला ने प्रेमवती को कभी भाव नहीं दिया और उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद वीरबाला टापू छोड़कर चला गया। प्रेमवती ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने समुद्र में कूदकर जान दे दी। सुमन और रसाला जब रामदीन के घर से जाने लगे तो उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, मेरे प्यारे, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी तरफ देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुमन और रसाला ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी मोम के पुतलों में बदल गए। कहते हैं सोने में माया होती है, किसी को सोना समृद्ध बनाता है तो किसी को बर्बाद कर देता है। रोशन सिंह बदायूं के जमीन रजिस्ट्री ऑफिस में चपरासी था। रिश्वत की काली कमाई से उसने एक संभावित कॉलोनी में कच्चा मकान खरीदा। यह आपने कैसी जगह मकान खरीदा है और इस मकान में प्लास्टर भी नहीं है? अरे पगली, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। अभी ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन कल को जब यहाँ कॉलोनी बन जाएगी तो हमारे मकान की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन बिना प्लास्टर के मकान में रहेंगे कैसे? जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता थोड़े दिन ऐसे ही काम चलाएंगे। अपनी रिश्वत की कमाई मुझे यहाँ छुपा कर रखनी है। वैसे मैं अभी शानदार मकान बनवा सकता हूँ, लेकिन बनवाऊंगा नहीं, लोगों की नजर पड़ जाएगी। बाहर से हम लोग गरीब ही दिखेंगे, लेकिन अंदर अंदर सारा सामान भर लेंगे। रोशन के मकान में जब लेटरिन बाथरूम के लिए टैंक की खुदाई हो रही थी तो जमीन में कई किलो सोना गड़ा निकला। रोशन सिंह तो खुशी से पागल हो गया। एक तो काली कमाई और ऊपर से फ्री का सोना। उसे लगा जैसे उसके भाग्य ही खुल गए हों। दौलत होने के बाद भी रोशन सिंह ने गरीबों की तरह जिंदगी जीना जारी रखा। रोशन सिंह के 2 बच्चे थे, एक लड़की मंजू और एक लड़का मनोज। पापा, फ्रिज खरीद लो, बिना ठंडे पानी के मजा नहीं आता। रोशन सिंह ने कुछ सोना बेचकर फ्रिज खरीद लिया। उस रात मोहल्ले की लाइट खराब हो गई। बहुत गर्मी पड़ रही थी। मनोज रात में उठा और फ्रिज में पानी लेने गया, लेकिन फ्रिज में पानी गर्म पड़ चुका था, इसलिए मनोज किचन में रखा पानी लेने चला गया। मनोज की सांस अटक गई जब उसने देखा कि पानी की बाल्टी के बराबर में कोई खड़ा है। मनोज तुरंत चिल्लाते हुए बरामदे में अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। पापा उठो, किचन में पानी की बाल्टी के पास कोई खड़ा है। रोशन ने टॉर्च जलाई और किचन में गया, लेकिन किचन में कोई नहीं था। मोबाइल में फिल्म देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप जाकर सो जा। कुछ दिन बाद रोशन की लड़की सोने के झुमके खरीदने के लिए जिद करने लगी। पापा, आपने मनोज को उसके जन्मदिन पर मोटरसाइकिल दिलवाई है, तो मुझे सोने के झुमके दिलवाओ। कल चलना मेरे साथ बाजार, दिलवा दूंगा। अगले दिन रोशन ने जमीन से निकला हुआ सोना बेचा और अपनी बेटी को झुमके दिला दिए। उस रात ट्रांसफार्मर में कुछ कमी आ गई। रोशन का परिवार उस रात शादी में जा रहा था। किसी एक को घर पर रुकना पड़ेगा, लाइट नहीं आ रही है, घर को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। रोशन की लड़की मंजू रात में घर पर ही रुक गई और बाकी तीनों लोग शादी में चले गए। उस पूरी रात बहुत गर्मी थी और लाइट नहीं आ रही थी। मंजू बार बार फ्रिज में रखा पानी निकालकर पीने आती, लेकिन कुछ देर बाद फ्रिज का पानी खत्म हो गया तो वो किचन में पानी लेने गई। जब उसने बाल्टी का ढक्कन हटाया तो देखा पानी में एक चुड़ैल का सिर तैर रहा है। मंजू ने तुरंत बाल्टी पर ढक्कन लगा दिया और किचन से बाहर भागी, लेकिन चुड़ैल ने बाल्टी का ढक्कन हटाया और बाल्टी से बाहर निकल आई। मुझसे बचकर कहाँ भागेगी लड़की, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा।
चुड़ैल मंजू का पीछा करने लगी। मंजू छत पर दौड़ी तो चुड़ैल भी उसके पीछे छत पर चली गई। अब मुझसे बचकर कहाँ भागेगी? मंजू 2 मंजिल की छत से पड़ोसी के मकान पर कूद पड़ी और उसकी टांग टूट गई। अगले दिन हॉस्पिटल में मंजू ने अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुनाई। सुनिए जी, मैंने नोट किया है कि जब भी सोना बेचकर कुछ सामान खरीदा जाता है, उसके बाद कुछ न कुछ बुरा होता है। जमीन से निकले सोने को हम अपने घर में नहीं रख सकते, वो सोना हमारे लिए अशुभ हो सकता है। क्या तू पागल हो गई है? क्या मैं वो सोना लेकर कहीं फेंक दूं? मंजू के हॉस्पिटल में होने के कारण रोशन सिंह और उसकी पत्नी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। उधर रोशन सिंह का लड़का मनोज बिगड़ता जा रहा था। उसने एक दिन अलमारी से कुछ सोना निकाल लिया और ले जाकर बेच दिया। सोना बेचकर मिले पैसों से मनोज ने खूब मौज मस्ती की। रात में जब वो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था, उसे लगा कि उसके पीछे मोटरसाइकिल पर कोई बैठा हुआ है। मनोज ने जब साइड मिरर में देखा तो उसे बाइक पर चुड़ैल बैठी हुई दिखी। चुड़ैल ने पीछे से मनोज की आंखें बंद कर दी और मनोज का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि उस सोने में कुछ अपशकुन है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो इस नालायक को किसने कहा था कि सोना चुपचाप ले जाकर बेच दे? रोशन की सारी काली कमाई उसके बेटे के इलाज पर खर्च हो गई। रोशन ने अपनी जान पहचान के एक तांत्रिक को घर में बुलाया और उसे सोना मिलने की बात बताई। तांत्रिक ने हवन किया और सोने को आग पर रख दिया। सोने को आग पर रखते ही सोना चमकने की जगह काला पड़ने लगा। तुम्हें जो सोना मिला है उस पर किसी पुरानी बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक ने रोशन को सलाह दी कि वो उतना ही सोना जितना उसने जमीन से निकाला था वापस जमीन में गाड़ दे। रोशन को उतना ही सोना जमीन में गाड़ना पड़ा और डर के मारे अपना मकान भी छोड़ना पड़ा।